कृष्णा गाइस, कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन टाइप के चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हमें टाइटल को समझ लेना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन अगर हम छोटी सी सिंपल लाइन में जाने तो रिप्रोडक्शन मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, बेबीज, कुछ भी यंग वंस, ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग करता है, बेबीज का प्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब नो मैटर्स कि वो सेक्सुअली करे कि बिना सेक्सुअली कर, लाइक बिना सेक्सुअली इन द मींस मैं टर्म एसेक्सुअल इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा एसेक्सुअल टर्म से। तो हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन सिंपल सा है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं ब्रॉडली, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअली टाइप तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि जिसमें सेक्स का इंटरफेयर हो, इंटर मीन्स कि सेक्सुअल ऑर्गन्स हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, है ना। तो ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका उल्टा असेक्सुअल है, जहां पे जो है सेक्सुअल ऑर्गन का कोई यूज नहीं होता, बिना विदाउट सेक्स जो है रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पहला में डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे बढ़ने से पहले देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको एक डिफरेंस तो अभी बता दिया है कि कोई सेक्स ऑर्गन का यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कोई फीमेल या मेल जीमेट का यूज नहीं होता है, किसमें? असेक्सुअल में, और सेक्सुअल में होता है, ठीक है। अब फीमेल और मेल जीमेट का यूज नहीं हो रहा तो क्या नहीं होगा? आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फीमेल और मेल जीमेट का यूज नहीं होगा असेक्सुअल में, क्योंकि हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम ब्रॉडली सेंट्राइज असेक्सुअल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल में मेल और फीमेल जीमेट का यूज नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेक्सुअल में होगा, ठीक है। और सिंगल पेरेंट के थ्रू या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रिएशन होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। मतलब जरूरी क्या, नीडली है, उसके बिना होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हमने पढ़ लिया सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके बुक में फिलहाल मेन सिक्स टाइप दे रखे हैं, उनके बारे में चर्चा कर देना है। तो पहला जो हमारा है टॉपिक वो है फिजन। पहला जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फिजन। तो फिजन के बारे में हम सबने क्लास 8 में पढ़ा है, अब हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजन मेनली क्या है? जब किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस, देखो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना तब उसे न्यूक्लियाई कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस नहीं कहते, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तब उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे न्यूक्लियाई डिवाइड हो और धीरे धीरे म्यूटेशन की तरफ जाते जाते जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाए, एक दो या दो से ज्यादा में बटेगा, ठीक है, फिक्स है ना। तो जब न्यूक्लियाई डिवाइड हो और क्रिएशन हो किसी ऑर्गेन्स के अंदर से, देखो हम यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ना कोई सेक्स ऑर्गेन्स यूज हो रहे हैं, ना सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट के थ्रू हमारी रिप्रोडक्शन, हमारे जो हो रहा है उसका प्लांट का, अमीबा का या लिशमेनिया का या प्लास्मोडियम का, किसका भी एग्जांपल है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फिजन के दो टाइप बताए मेनली, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी कब होता है? बाइनरी मतलब दो, ठीक है। जब न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और ये होता है हमारा अमीबा में, फिगर भी दे रखी है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल तो आपका दे रखा है बुक में, लिशमेनिया, कालाजर, ठीक है। उसका भी आप देखना, पैटर्न काफी अच्छी बनी हुई है, आपके स्क्रीन पर तो वैसे शो हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं मल्टीपल फिजन। क्या होता है? जैसे प्लास्मोडियम है, ठीक है। तो प्लास्मोडियम जो है बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होकर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। सिंपल है, नाम से समझ जाओगे, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? उन यूनिसेलुलर, देखिए जो भी हमने ऊपर बात करी ना, ये भी यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म में बात करी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रॉडली यूनिसेलुलर वाले उसमें ही होता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कुछ ऐसे भी है जो यूनिसेलुलर में नहीं होते, मल्टीसेलुलर में भी होता है, लेकिन बट मैं बता रहा हूँ ब्रॉडली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है, कोई मतलब कोई चेंज नहीं आया, एवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ है, बहुत सिंपल बॉडी डिजाइन है। तो उसमें क्या होता है, ये जो है अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं काफी पार्ट्स में, और जो पार्ट्स ब्रेक डाउन होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जो पार्ट्स ब्रेक डाउन होता है उन्हें फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं, सिंपल। स्पाइरो आयरा हम इसका एग्जांपल में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पकड़ते हैं रीजनरेशन की बात। रीजनरेशन में क्या होता है? नॉर्मली जैसे पहले मैं आपको बता दूं, रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन का जो प्लांट या ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म जो यूज कर रहा है, इसका रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस नहीं रहता है। कभी कभी रिप्रोडक्शन होता है, मेनली रिप्रोडक्शन का पर्पस नहीं रहता, इसका पर्पस रहता है कि अपने बॉडी पार्ट को ग्रो करना। अब हम बॉडी पार्ट कहां से आ गया, तो हम डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं। रीजनरेशन में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, प्लानिरी का एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है, तो इसमें इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इनका कोई बॉडी पार्ट अगर कट गया है तो ये दोबारा ग्रो कर सकते हैं।
अपने आप को सिंपली काट सकते हैं। अब मतलब आप कट डाउन होकर अपनी बॉडी में ही नए इंडिविजुअल में ग्रो हो सकते हैं। जैसे प्लेनेरी का कितना अच्छा एग्जांपल दे रखा है, आपकी फिगर शो होगी स्क्रीन पे, आप देख लिख सकते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन क्लियर है। देखो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में डिफरेंस है, बट ये हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और बडिंग क्या होता है, बड्स पहले मैं आपको क्लियर करूं, बड्स व्हाट इज द बड्स। ठीक है, तो जैसे हाइड्रा का एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल लेंगे, ज्यादा आसानी आपको होगी। ठीक है, हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम हाइड्रा में किसी भी जगह जहां पे सेल डिवीजन ज्यादा बार हुआ, काफी बार सेल डिवीजन हो गया, तो थोड़ा सा ना उसका पार्ट निकल जाता है वहां से। ठीक है, मतलब एक तरीके से ब्रिंग आउट हो जाता है जहां पे ज्यादा सेल डिवीजन होगा। अब वहां पे सेल डिवीजन ज्यादा हुआ, अब वहां पे निकल गया जो पार्ट जो निकला ना नया, उसे हम कहेंगे बड्स। ठीक है, और बड क्या होगा, धीरे धीरे कंडीशन में ग्रो हो जाएगा नए हाइड्रा में। तो ऐसे जिस ऑर्गेनिज्म में इस टाइप की प्रोसेस जो होगी रिप्रोडक्शन में, उसे कहेंगे हम बडिंग, सिंपल। ठीक है, और जब वो हाइड्रा ग्रो हो जाएगा तब वो उससे अलग हो जाएगा पेरेंटल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा से। ठीक है, इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन। देखो नॉर्मली ना स्पोर फॉर्मेशन में ब्रेड का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेड में क्या होता है ना, एक राइजोपस नाम का ना बैक्टीरिया होता है, कभी कभी खराब हो जाती है ब्रेड, या फिर कुछ भी आप कह सकते हो, या फिर किसी भी जगह वो कोई भी मोस्ट सर्फेस हो। ठीक है, तो क्या होता है, राइजोपस नाम का एक होता है, वो ना थोड़ा ट्री के एग्जांपल में लेना, ट्री की तरह लगता है, ब्रांच होती है और देन वो सर्कल टाइप होता है ऊपर, इसके वैसे आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल होता है ना ऊपर, जो सर्कल है, इसे हम कहेंगे स्पोरेंगिया। ठीक है, स्पोरेंगिया में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। देखिए आप ऐसे 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 कुछ है ना, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोरेंगिया में तो राइजोपस के इसको जो बॉल है, स्पोरेंगिया की जगह बॉबोनेस्टिक कहते हैं, बट साइंटिफिक नेम इज स्पोरेंगिया। ठीक है, तो क्या होता है, ये स्पोरेंगिया, ये तेज हवा चलती है, फिर कुछ भी लाइक ऐसे कुछ कंडीशन आती है, तो ये स्पोरेंगिया फूट जाता है और स्पोर जो है चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो जो छोटे छोटे स्पोर्स जो निकले ना, क्या होता है, जब जैसी मॉइस्ट थोड़े नमी के वातावरण में संपर्क में आते हैं ना, तो न्यू जो है राइजोपस उग जाते हैं। जो कितनी अच्छी क्रिएशन होती है ना, एक वो ऊपर जस्ट एक स्पॉर था एक नए राइजोपस से, उससे पूरा नया राइजोपस उग गया। ठीक है, तो ये है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि एग्जाम में ना सिंपल यही नहीं आता है, एग्जाम में इनका एडवांटेजेस पूछता है। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं है क्या, फिर इसके एडवांटेज पे बात करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। देखिए कोई प्लांट ऐसे होते हैं, देखो मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, मैं बता रहा था ना आपको कि सारे में नहीं होता, लेकिन ब्रॉडली का देखो 5 तो हमारे यूनिसेल्यूलर में चले गए, छठा ही आया, प्लांट इज नॉट मल्टी सेल्यूलर, नॉट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट में देखा जाता है क्या होता है, कोई प्लांट ऐसे होता है जिनकी रूट, स्टेम, लीव्स जैसे जो पार्ट्स होता है ना, इनमें ये एबिलिटी होती है कि खुद एक नया प्लांट जो है जिसके रूट, स्टेम, लीव है, खुद उसमें ही कन्वर्ट हो सके। बहुत स्पेशल क्वालिटी है, लेकिन ये है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सिंपल। ठीक है, ब्रायोफाइलम का लीफ का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो छोटी छोटी लीफ उसमें उग जाती है ना, अगर वो नीचे गिर जाए और उनको सही वातावरण, सही क्लिमेटिकल कंडीशन मिल जाए ना, तो वो नए प्लांट में ग्रो कर सकते हैं, नए ब्रायोफाइलम में वो बन जाएंगे। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। इसके बाद हम इसके एडवांटेज बात करते हैं। देखो पहले हम वेजिबल सीड्स समझते हैं। वेजिबल सीड्स क्या होते हैं, देखो तुम आम तो खाते होंगे नो डाउट। ठीक है, आम में गुठली आती है। ठीक है, गुठली को फेंका मत करो, मतलब एक बार एक्सपेरिमेंट करने को बता रहा हूँ, उसे तुम सीड मतलब ग्रो करोगे ना, मतलब ऐसे बीज एक तरीके से बोओगे और उसको सही पानी, धूप वगैरह सब मिलेगा सही से, तो नया आम का पौधा बन जाएगा। तो ये जो सीड्स जो गुठली निकली, इसे हम सीड कहेंगे। सीड कैसे, वेजिबल सीड के, वेजिबल सीड ऐसे कि जिनको निकाल के उसी में से ही नया वो पौधा उग जाए, है ना। तो ऐसी होती है बहुत सारी सीड्स, है ना, तो आप भी जानते होंगे, उससे आप होंगे परिचित। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बनाना, कभी देखा बनाना में कोई सीड निकली, कोई गुठली मुंह में फंस गई हो, नहीं होता ना। तो वही बनाना के, क्योंकि बनाना अपनी एबिलिटी खो देता है, किसकी, वेजिबल सीड प्रोड्यूस करने की, और बाकी तो करते हैं कुछ, लेकिन बनाना, जैस्मिन, ये तो क्या करते हैं, वेजिबल सीड प्रोड्यूस करने की अपनी एबिलिटी खो देते हैं। तो ऐसे को तो हम दोबारा नहीं कर सकते, तो सीड्स कहां से लाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। और तो ये एक फायदा है, जो प्लांट वेजिबल सीड्स प्रोड्यूस करने की क्षमता खो चुके हैं, उनका इससे प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है चीप मेथड है, सस्ता है, इजियर है, बहुत आसान है, रैपिड है, बहुत जल्दी होता है, समझ गए। चीप है, इजियर है, रैपिड है, सस्ता है, टिकाऊ है, और बहुत इजी है। ठीक है, और क्या है, रैपिड है, बहुत जल्दी उगेगा, नॉर्मल अगर वैसे सीड्स डालेंगे तो। ठीक है, और सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट्स देता है, सुपीरियर क्वालिटी का मतलब इतना, अगर बनाना का वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो बनाना आएगा ना, वो पेरेंटल बनाना से ज्यादा अच्छा होगा, ये है। ठीक है, फ्रूट्स और फ्लावर देगा। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ये है कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं जो प्लांट का तुम्हें भाई नहीं जेनेटिकली अलग होंगे भैया, जेनेटिकली मतलब जीन्स का इसमें जो आ रहा है, और इसका मैं इतनी विस्तार से नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस। चलो अब ये है तो आपने स्टूडेंट समझ लिया होगा सब कुछ इसके बारे में। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बुक में दे रखी है टिश्यू कल्चर के ऊपर, ठीक है, क्या दे रखा है, टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, हम क्या करते हैं, मतलब फार्मर जो भी कर रहे होंगे तो वो क्या करते हैं, ग्रोइंग टिप होती है ना, ग्रोइंग टिप क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, ग्रोइंग टिप होती है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम के बारे में जो आपने पढ़ा होगा। तो ग्रोइंग टिप होती है ना प्लांट्स की, जो ग्रो कर रहा होता है, टिप जो होती है ऊपर की नोक, तो वहां से क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या कुछ टिश्यू निकाले जाते हैं। बहुत ट्रिक्सी का काम, मतलब बहुत ध्यान से करने वाला काम है, अटेंटिव वाला काम है। तो क्या होता है, ये निकाल के हम उनको ऐसी कंडीशन में रखते हैं जहां पे वो अपना सेल्स बढ़ा पाए, या फिर जो टिश्यू वो अपने सेल्स बढ़ा पाए, अपनी संख्या बढ़ा पाए। तो सेल्स का जो छोटा ग्रुप वो बढ़ा पाएगा ना, उसे हम कहेंगे सेलस, CALLUS, ठीक है, सेलस। अब वो सेलस को निकाल के ऐसी कंडीशन में रखेंगे जहां पे वो अपने हार्मोन्स बढ़ा के, हार्मोन्स लेके एक नए इंडिविजुअल में, एक नए प्लांट की तरह वो उग पाए, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, नए छोटे प्लांट की तरह हो जाएगा, तो उसे सिंपली लेके कहीं पे वहां पे जो है प्लांट कर देंगे हम, ठीक है। प्लांट करने के बाद क्या होगा, वो पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर है। ज्यादातर जो ये तरीका है ना ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल जैसे आपने ऑर्नामेंट सुने होंगे, ये ऑर्नामेंट्स नहीं है, ठीक है, जैसे आपने ऑर्नामेंट सुने होंगे कि जो है जेवर वेवर, तो सजने के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब फ्लावरिंग ऐसे प्लांट जो फिर सजने में यूज होते हैं। टेम्पल्स में आप जाएंगे ना, इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह में आप देखेंगे तो काफी सारे प्लांट जो यूज होते हैं तो वो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टिश्यू कल्चर और ये थी हमारी आज की वीडियो, और होप आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।